प्राण पिया मोरे गृह को आए, रची रची सेज समान, रची रची सेज समान। बिरगिनी मंदिर बिरगिनी मंदिर दियना बिन पाते बिन खेल जुगत सो, बिन दीपक उजिया बिरगिनी मंदिर दियना बिरगिनी मंदिर दियना। सुख मन सेज, सुख मन सेज परम तत रहिया, सुख मन सेज ओ सुख मन सेज। सुख मन सेज परम तत रहिया, सुख मन सेज सुख मन सेज परम तत रहिया, सुख मन सेज परम तत रहिया। पिय निर्गुण निराकार, बिरगिनी मंदिर दियना बिरगिनी मंदिर दियना। गावरुरी मिली आनंद मंगल, गावरुरी मिली हरि गावरुरी मिली आनंद मंगल, गावरुरी मिली आनंद मंगल। यारी मिल के यारी मिल के बिरगिनी मंदिर दियना बिरगिनी मंदिर दियना।
ओशो, बैठे। बिरहीन मंदिर दियनाबार योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। संत कबीर चेतना की धरती पर ऐसे बट वृक्ष हैं कि जितनी इनकी शाखाएं इतनी फैली हैं कि बहुत सारे शाखाएं, बहुत सारे संप्रदाय संत कबीर की परंपरा में पैदा हुए और उसी परंपरा से है ये संत यारी साहब। संत यारी साहब बावरी बावरी परंपरा से आते हैं और बड़ी मजे की बात है इनकी यारी साहब की। बावरी एक मुसलमान फकीर हुई और बाद में नाम क्या रहा होगा कुछ पता नहीं, लेकिन बावरी मुसलमान फकीर थी। वो बावरी तो जैसे मतलब अलमस्त फकीर रही होगी तो उसको नाम रख दिया बावरी। तो बावरी एक संप्रदाय चला और उसी बावरी संप्रदाय में फिर एक हिंदू शिष्य आया, संत बीरू साहब। और उस बीरू साहब देखिए मुसलमान फकीर के शिष्य हुए हिंदू संत बीरू साहब और संत बीरू साहब के शिष्य हुए संत यारी साहब। यारी साहब दिल्ली के हैं और मजे की बात यारी साहब का पूर्व नाम था यार मोहम्मद। ये मुसलमान थे और बाद में यारी साहब से यार जी हुए और यार जी से यारी साहब हुए। बड़ी प्यारी कहानी है, कैसे कैसे देखिए। और संत यारी साहब के जितने भजन हैं, उनके जितने वचन हैं, उनमें इनकी जो कथा है, जो यात्रा है, कैसे जाति छूटी और कैसे मित्रता छूटी, फिर मैत्री पे गए। जाति से यार मोहम्मद से मोहम्मद तो गया, यार रह गए, यार भी गया, फिर यारी हुए, यारी साहब हो गए। और जैसे जैसे ये बाहर परिवर्तन हुआ वैसे वैसे उनके गीतों में भी ये परिवर्तन झलकता है। बड़ी प्यारी परंपरा है क्योंकि इनके वचनों में दोनों का कैसे एक मुसलमान हिंदू और हिंदू से फिर मुसलमान जाति ही विदा हो गई। और संत जब यात्रा पर जब साधक चलेगा और मिलना होगा अस्तित्व से, जब मिलना होगा तो जाति कहाँ रहेगी। बहुत प्यारी बात है। यार मोहम्मद से यार और यार से यारी साहब। तो यार मोहम्मद, मोहम्मद गया, जाति गई। यार माने क्या होता है? यार माने मित्र होता है। तो यार मोहम्मद में एक जाति सूचक शब्द है, एक कम्युनिटी है, एक खास लोग हैं। और फिर अगर मोहम्मद जुड़ गया तो केवल यार हो गए। यार में का मतलब है मित्र रह गए, एक से यारी मित्रता, एक से यार। यार का मतलब कोई है जिससे हम दोस्ती कर रहे हैं। और फिर बाद में ये मित्रता भी यारी में बदल गई। यारी का अर्थ वही है जो मैत्री का अर्थ है। मित्रता में फिर भी एक है, मित्रता फूल की तरह है, फूल की तरह है फिर भी है।
और मैत्री जस्ट लाइक फ्रेग्रेंस, जैसे फूल की सुगंध उड़ती है ना। यारी अनकंडीशनल लव, मैत्री मित्रता में तो एक से तो प्रेम होगा कोई, और मैत्री यारी की तरह। यारी और मैत्री एक ही शब्द है, जिसे बुद्ध कहते हैं कल्याण मित्र। और फिर यारी की तरह उनकी, उनका पूरा जीवन, उनके पूरे भजन, उनकी सारी कहानी इस तरह की है। तो बाहर परिवर्तन हुआ उनके, उनकी जाति से मित्रता, मित्रता से मैत्री। मैत्री का मतलब है जैसे फूल की सुगंध उड़ती है ना। अब फूल ये थोड़ी देखता है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा मित्र है। वो अनकंडीशनल फ्रेग्रेंस भेजता है, और ये भी नहीं देता देखता है कि ये पत्थर है कि पहाड़ है कि आकाश है कि, अब वो चारों तरफ वो फैलाता है जहां जहां वो सुगंध बिखेर सकता है। और मैत्री का यही अर्थ होता है अनकंडीशनल। ये स्थिति है समाधि की, ध्यान की। तो यार मोहम्मद से यार साहब और यार से यारी साहब की कहानी, वही वही उनके भजनों में भी झलक रहा है। ये जो बड़ा प्यारा शब्द है वही बिरहीन मंदिर। बिरहीन शब्द भी बहुत प्यारा है। बिरहीन में वो सारे शब्द समाहित हैं। बिरहीन में प्रेम भी है, चैतन्यता है। विरह की वेदना कहाँ होगी जब प्रेम होगा। प्रेम भी है, चैतन्यता भी है, और आत्म प्रकाश भी है। तो परमात्मा का जो बोधक तत्व है ना, ये तीनों लिए हुए है। मोस्टली जो हम जानते हैं ना कि परमात्मा क्या है, परमात्मा सत चित आनंद है। वही बिरहीन में शब्द है। वो सत है, वो चित है, वो आनंद है। चित शब्द का क्या अर्थ है? चित शब्द का है चैतन्य, और सत, सत का मतलब वो प्रकाश की तरह है, और चित बीच में है। चित के बिना सत भी नहीं, सत के बिना आनंद नाद की तरह, ध्वनि की तरह है। ध्वनि और प्रकाश ये और चित, ये तीन बोधक, मुख्य बोधक तत्व हैं। और बहुत सारे परमात्मा को अगर भीतर एक्सपीरियंस करें तो ये तीन मुख्य बोधक तत्व हैं। ऐसे तो और बहुत सारे हैं, सुगंध है, खुमारी है, लेकिन तीन मुख्य बोधक तत्व हैं। इसलिए परमात्मा को भीतर जब जानते हैं तो ये तीन जरूरी हैं। बिना चित्त के, बिना चैतन्य के सत भी नहीं और आनंद भी नहीं। तो बिरहीन, अगर बिरहीन में चित्त नहीं है तो वो विरह ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो जाएगा। वो विरह बाहर के किसी ऑब्जेक्ट से होगा। तो इधर यहाँ जो संत यारी साहब जो कह रहे हैं कि बिरहीन मंदिर दियना बार, वो यही कह रहे हैं कि तू अपने बिरहीन मंदिर दियना बार। ये बाहर के किसी मंदिर की बात नहीं कह रहे हैं, वो भीतर के मंदिर की बात कर रहे हैं। और बिरहीन मंदिर, बिरहीन का मतलब यही है ना कि तुम जिस पिया से के लिए तुम दिए ना बार रही हो, वो तुम्हारा ही पिया है। वो उसे तुम मिल चुकी हो, तभी तो विरह वेदना है। पहले तुम वही थे, उसी से ही मिलना था। ये प्रतीक है सभी संतों का, तुम वही हो, तुम वही हो। इसलिए कह रहे हैं बिरहीन मंदिर। बस विरह इसलिए कि जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, माँ की गोद से खेलते खेलते थोड़ा दूर चला गया, और माँ बैठी है और उसको राह भूल गई, वहीं से वो अब वो राह भूल गई, वो भटक गया। तो भटक गया तो रो रहा है, माँ देख रही है कि अब लौट के आए, लौट के आए। माँ देख रही है, ले लेगी, लेकिन अब उतनी देर तक माँ की गोद से ही बच्चा गया था, उस गोद का भी। और फिर वो खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल गया तो राह भूल गया। अब राह भूल गया, माँ उसे देख भी रही है कि तुम कोशिश करो और वापस लौटो। और उस बीच कितनी विरह वेदना उस बच्चे की हुई, माँ की गोदी की तड़प। यही यही इस गीत में है सब।
और इस गीत के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जितना तुम बाहर जा रहे हो, विरह कहाँ है? बाहर वही सुख जिस गोद की माँ की गोद की तलाश, अब बच्चा भागते भागते और दूर निकल जाए, जितना दूर निकल जाओगे उतने ही तुम अपने से दूर जाओगे। तो कह रहे हैं कि विरह, जो विरह पैदा हुई, हमारी जो तड़प पैदा हुई, वो इस धन में सुख की, आनंद की तलाश में, पद में आनंद की, और ये चेतना और बाहर उस बच्चे की तरफ भागी चली जा रही है और विरह पैदा हो रहा है। और फिर यारी साहब अपने वचनों से कह रहे हैं कि विरहीन तो किस विरह में, ये तो विरह बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ऐसे विरह नहीं जाएगी। तू कितना तलाश ले, तू कितना तलाश ले संबंधों में, कितना तलाश ले धन में, कितना तलाश ले पद में, ये विरह वेदना तो भीतर के मंदिर में दियना बार के अब तू वापस अपने गेह को लौट आ, और माँ की गोदी, अपने मूल में, अपने प्राणों में, जहां से ही तुम गए थे। इसीलिए विरह है कि विरह इसलिए है कि मूल बात पता है और उसकी तड़प है, और उसकी तड़प भूल गई तो बाहर देख रहे हैं, बाहर के प्रकाश में, बाहर के धन में, बाहर की ध्वनि में, बाहर के पद में, उनमें तलाश रहे हैं। और संत यारी साहब कह रहे हैं ये तलाश वृथा जाएगी, तुम लौटो अपने गेह को, अपनी तरफ लौटो, और भीतर अपने मंदिर में दिए ना बारो, वहां है तुम्हारा पिया, वहां अपने मूल में ही मिल करके ये तुम्हारी विरह व्यथा समाप्त होगी। तो आने वाले इन दिनों में हम संत यारी साहब के भजनों को, जो साखी के रूप में है, खूब खूब समझेंगे, और इस पद को भी खूब अच्छी तरह से समझेंगे। बिरहीन मंदिर दियना बार, एक बात हम सबको खूब समझ लेनी चाहिए, चाहे नाद की साधना कर रहे हैं, चाहे प्रकाश की, चैतन्य बोधक तत्व है, वो चैतन्य जरूर अपने को रखिएगा। अपना ख्याल, एक सीधी सी बात है ना, सब लोग बाहर जाते हो तो कहते हैं ना, अच्छा जा तो रहे हो, अपना जरा ख्याल रखना। ये बड़ा प्यारी बात है। अपना ख्याल का मतलब जो भी कर रहे हो, जो भी है, बस अपना ख्याल, चेतना का एक तीर अपनी तरफ जरूर रखना, ताकि वो भीतर के मंदिर का दियना अपनी सुधि जरूर रखिएगा। इस यात्रा में आप गीत गा रहे हो, आप नृत्य कर रहे हो, बस एक चेतना का तीर, और वो बोध की तरह, बस बहुत ज्यादा तनाव ले नहीं है, दोनों तरफ ऑब्जेक्ट और अपनी सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि वो आकाश दिखे कि वो नहीं दिखे, बस सब्जेक्टिव का मतलब अपना होश रखो, बस कि मैं भी हूं, नृत्य है, संगीत है, और मैं भी हूं। अपने पे एक तीर जरूर रखिएगा। तो हम एक एक कदम अंतर यात्रा करेंगे, और बिरहीन, जिस बिरहीन की बात कर रहे हैं, वो भीतर का दियरा मिल गए, तो लास्ट में कह रहे हैं यारी मिल गए यार, यानी यार मोहम्मद यार हो गए, और फिर यारी में मिल गए। फिर वो सुगंध उड़ी भीतर की, अपने मूल में जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक ये सुगंध, ये फूल की खिलावट नहीं होगी। यही इस इस जो बिरहीन मंदिर दियनावार, ये जो भजन है, ये जो पंक्तियां हैं, इसको हम कल और समझेंगे। आज चलते हैं, थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं। बिरहीन मंदिर दियनावार, आज जो प्रयोग करेंगे, 2 मिनट हम लोग थोड़ा सा जॉगिंग के माध्यम से, चाहे एक्सरसाइज के माध्यम से 2 मिनट थाड़ी ऊर्जा को जगा लेंगे। फिर एक खास तरह के संगीत से हम श्वास को, लेकिन इनमें बस अपना ध्यान जरूर रखिएगा। संगीत अब हर के साथ बस अपना ख्याल, चेतना का तीर। और ये बहुत तनावपूर्ण, जो भी कृत्य कर रहे हो, प्रियतम को प्रेम कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट, एक हल्की सी बीच बीच में
अपनी सुध जरूर रखिएगा। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड का मतलब है कि विरह, विरह का मतलब पूरी चेतना ऑब्जेक्ट की तरफ चलेगी। वो आनंद की तलाश, सुख की तलाश, सब कुछ तलाश बाहर कर रही है और वो भीतर है। तो एक तीर चेतना का अपने पे रखिएगा और ये सहज रहे, सहज रहे एक एक कदम। तो श्वास का प्रयोग करेंगे। उस श्वास के प्रयोग में पहले क्रिया है संगीत के साथ रिदमिक होकर के श्वास छोड़े जाएंगे। करीब 1-2 मिनट के बाद, 1-2 मिनट के बाद फिर म्यूजिक करीब 15 सेकंड के लिए बंद होगा। तो उस समय ठहर करके पूरा अपने पे आ जाएंगे, तब अपने पे आ जाएंगे। और जब संगीत चलेगा तो थोड़ा सा बाहर भी चेतना जाएगी और अपने पे रहेगी। लेकिन जैसे ही ठहरेगा, तब संगीत जब बंद हो गया तो अपने पे आना आसान हो जाएगा। ऐसे 3-4 बार चलेगा। फिर एक बार संगीत करीब 2 मिनट के लिए होगा। उस स्थिति में आप ठहर करके आप अपने पर, अपने प्रति होश से भरेंगे और फिर बैठ करके, जैसे ही 3 बेल बजेगी फिर बैठ करके हम अंतर यात्रा करेंगे। भीतर का दिया जलाएंगे। चैतन्य का दिया कहो, होश का दिया कहो, प्रेम का दिया कहो, सब एक ही बात है। तो चलिए खड़े होकर के पहले हम लोग प्रयोग करते हैं, फिर बैठ करके ध्यान की यात्रा। निवेदन है कि खड़े हो जाएं। अभी श्वास का प्रयोग करेंगे।
होने पर लौट आए। बिल्कुल ठहर जाए।
any movement, just like a statue. भीतर होश का दिया जल गया, be watcher. Cultivate your watchfulness. देह है, श्वास है, हम जानने वाले हैं। कहीं कोई विचार, कोई पीड़ा, सब जानते हैं। A loving awareness, ये जानना प्रेमपूर्ण, बिना किसी तनाव। तनाव परिधि पर है, चेतना में कोई तनाव नहीं। आहिस्ता से प्रकाश बुझा दे। एक सरल सी मुद्रा चुन लें। अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। पूरा अंधेरा कर लें। सुखासन में सारी क्रिया के प्रति अपने को शामिल रखें। ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। चाहे तो आई फोल्ड लगा लें, ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि मेरी आवाज आपको सुनाई दे। ऊर्जा जग गई है श्वास की क्रिया से। अपने देह पर लौट आए। वॉच योर बॉडी। शरीर को देखें। भीतर से मानो आप रोए रोए को जान रहे हैं। शरीर का रोआ रोआ चैतन्य से भर गया। शरीर से श्वासों पर आए। वॉच योर ब्रीथ। सामान्य से थोड़ी गहरी श्वास लें।
चाहे तो नाक से लें, और श्वास को मुंह से बाहर छोड़ दें। नाक से पूरी श्वास भरें और हल्का सा मुंह खुला छोड़ दें। श्वास को बाहर निकल जाने दें। हर बाहर जाती श्वास आपको और तनाव मुक्त और निर्भर कर रही है। इस निर्भरता को और गहराते हैं तो श्वास को बाहर फेंक करके थोड़ी देर रुकें जब तक आपकी मौज करें और इस निर्भरता को महसूस करें। फिर श्वास लें और मुंह से छोड़कर रोकें। ये बाहर जाती श्वास आपको एक एक कदम अंतर की तरफ ले जा रही है। चेतना भीतर की तरफ मुड़ती जा रही है। एक देह शून्यता का अनुभव कर रहे हैं। जब श्वास बाहर गई ठहरी हुई है, इस देह शून्यता को और गहराएं।
अब श्वास को भी सहज हो जाने दें। गो डीपर। एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। भीतर होश प्रगाढ़ हो गया। अपने मूल की तरफ एक एक कदम और बढ़ाते जाएं। अब सारी क्रियाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। नाउ रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं। सब कुछ छोड़ दें। बस चैतन्य का दिया भीतर से जागे रहें। और ये जागना प्रेम पूर्ण, सहज। शून्यता का अनुभव। और ये शून्यता होश से परिपूर्ण, नाचती हुई, गुनगुनाती हुई। इस शून्य का मजा लें। जय उस